कुछ दिनों पहले प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि नेहरू जी पर डिबेट बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये तो उनके भाई ने दोबारा से शुरू कर दी। जब भी चीन की बात होगी और भारत की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की बात होगी, बिना नेहरू के ना शुरू हो सकती ना खत्म हो सकती। इतना बड़ा घाव जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को दिया है। परंपरा रही है इस खानदान की जिसने सबसे ज्यादा सत्ता हिंदुस्तान पर कब्जा के रखी। इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है, बहुत दानवीर लोग रहे हैं ये। जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान को 1947-48 में पीओजेके दिया था। 1963 में पाकिस्तान ने उसी पीओजेके में से एक बहुत बड़ा पार्ट सक्षम वैली जिसको चीन को गिफ्ट कर दिया था। चीन को एक्साई चिन्ह दिया था। 38,500 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हमारी 1962 में कब्जाई थी। 38,500 किलोमीटर वर्ग जब जमीन गवा दी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, एक घास का तिनका भी नहीं उठता। उस समय कांग्रेस के एक सांसद थे महावीर त्यागी, उन्होंने सिर दिखाया अपना, बोला नेहरू साहब मेरे भी सिर पर एक बाल नहीं उगता, मेरा सिर भी दे दीजिए चीन को। इंदिरा गांधी जी ने कच्चा द्वीप जो श्रीलंका को दिया था 1975 में, और राजीव गांधी जी ने राहुल दिया भारत को। इस प्रकार के दानवीर लोग रहे हैं ये। इनकी जो राजनीति रही है वो भारत की सॉवरेन इंडियन टेरिटरी को पर्ल और डायमंड कितना दे दिया करते थे गिफ्ट में। राहुल गांधी का चरित्र देश विरोधी रहा है। जब भारत की सेना जो डोकलाम भूटान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत की एक कमिटमेंट है अपने साथी भूटान की सीमा सुरक्षा करने की। उस समय भारत की सेना ने चीन की सेना के सामने आंख से अंगारे बरसाए थे। 78 दिन तक गतिरोध रहा था। तब यही राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर के पास जाकर भारत की खुफिया रिपोर्ट्स ले रहे थे। गलवान के समय नेपाल में जाकर चीन के जासूसों के साथ बातचीत कर रहे थे। 16 अगस्त 2022 को इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की सेना को चीनी सेना रोज पीटती है, जिसके लिए 4 अगस्त 2025 को देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को जोरदार ताड़ लगाते हुए ये कहा था कि ये भाषा किसी देशभक्त आदमी की हो ही नहीं सकती। और जो राहुल गांधी बार बार कहते थे 2000 किलोमीटर लूट लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था सबूत लाइए, एक भी सबूत नहीं दिखा पाए। ये वो पार्टी है जो चीन से चंदा लेती है। 2005 और 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लिया गया। 2007 में भारत की जमीन जोरावर पोर्ट को लुटा दिया गया। चबसी वैली को 2007 में लुटा दिया गया। 2008 में एमओयू साइन कराते हैं चीन के अंदर जाकर सोनिया और राहुल। जब इनकी खुद की सरकार थी 2012 में, तो तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने सदन के पटल पर खड़ा होकर कहा था कि हम तो जी अपने बॉर्डर डेवलप ही नहीं करते, क्योंकि उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल कर चीन जो है दिल्ली और बंबई ना पहुंच जाए। इतना शर्मनाक जिनका रिकॉर्ड रहा है, वो उनकी हिम्मत कैसे होती है चीन का विषय लेने की।